आज की कहानी शुरू होती है एक भारी, चुप और बेचैन माहौल के साथ। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, हवा में एक अजीब सी चिंता फैलती जाती है। इस चिंता के बीच हमारी कहानी की शुरुआत होती है, जहां सरू की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर खतरे की परछाई उसका पीछा कर रही है। बीते दिन के किस्से अभी भी लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। सरू का अचानक गुम हो जाना, अनिका का परेशान चेहरा और तारा की अजीब सी खुशी जिसने सबको और भी उलझा दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि सच्चाई क्या है, कौन सही है, कौन गलत और कौन किस नीयत से आगे बढ़ रहा है। आज की शुरुआत यहीं से होती है, जहां हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। कहानी आगे बढ़ती है तो सरू अकेली दिखाई देती है। उसकी चाल में जल्दी है, पर उसके दिमाग में डर और सतर्कता साफ दिख रही है। वो किसी से भाग नहीं रही, लेकिन किसी अनदेखे डर में फंसी हुई है। ऐसा लगता है जैसे उसे एहसास हो गया हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सरू की सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी आंखों में बेचैनी गहराती जाती है। फोन हाथ में है, पर वो समझ नहीं पा रही कि किसे कॉल करे। उसे लगता है कि शायद कोई मदद करेगा, पर डर उसे रोक देता है। उसके आसपास का माहौल शांत है, पर उस शांति में छुपी हल्की सी आवाजें उसे बेचैन कर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई दूर से नहीं, बल्कि बिल्कुल करीब से उसे देख रहा हो। उधर दूसरी तरफ अनिका अपनी घबराहट संभाल नहीं पा रही। वह लगातार सरू को कॉल कर रही है, पर हर बार कॉल काट जाता है या बजता ही नहीं। उसकी आंखों में चिंता है और मन में बेचैन सवाल, सरू कहां है? उसने घर क्यों नहीं पहुंचा? वह किस मुसीबत में है? अनिका को याद आता है कि दिन में सरू ने कुछ कहना चाहा था, पर वह बात अधूरी ही रह गई। अब वही अधूरी बात अनिका के मन में एक बड़ी पहेली बन गई है। उसे लगता है कि सरू किसी परेशानी में है, पर परेशानी क्या है यह समझ नहीं पा रही। इसी बीच तारा को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि सरू गायब है या खतरे में है। उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी है, एक हल्की सी मुस्कान है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाए। तारा का यह व्यवहार अनिका को परेशान कर रहा है। कैसे कोई ऐसे समय पर खुश हो सकता है? तारा बार बार अपने फोन पर कुछ देख रही है, जैसे उसे किसी बात का इंतजार था और वह बात अब पूरी हो गई हो। उसकी आंखें चमक रही हैं, मानो उसे कोई बड़ा राज पता हो, लेकिन वह उसे बताना नहीं चाहती। यह रहस्य आज की कहानी को और गहरा बना देता है। इधर सरू अपने कदम रोक देती है। उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, पर वह नाम देखकर सरू की सांसें अटक जाती हैं। उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं। वह समझ नहीं पा रही कि फोन उठाए या नहीं। फोन की घंटी जैसे जैसे बढ़ती है, उसके भीतर का डर भी उतना ही बढ़ता जाता है। आखिरकार फोन बजते बजते बंद हो जाता है। सरू वहीं खड़ी रह जाती है। हवा में उस कॉल का असर बहुत देर तक तैरता रहता है। उस एक कॉल ने कहानी का रुख पलट दिया है, पर क्या वह कॉल खतरे की निशानी है या किसी छिपी सच्चाई का इशारा? ये अभी कोई नहीं जानता। और इसी बेचैनी के बीच अचानक सब कुछ रुक जाता है। एक हल्की सी आवाज, एक परछाई और सरू के चेहरे पर उतरता भय। कहानी यहीं एक अनकहे डर पर टिक जाती है। आगे क्या होगा? कौन है जो सरू को ढूंढ रहा है और क्यों? ये सवाल आज के पहले हिस्से को और रोमांचक बना देते हैं। आज की कहानी के दूसरे हिस्से की शुरुआत वहीं से होती है, जहां सरू की सांसें थम जाती हैं। उसके पीछे कदमों की आवाज और तेज होती जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि कोई उसके पीछे है। वह धीरे धीरे पीछे देखने की कोशिश करती है, पर डर उसे रोक देता है। हाथ में पकड़ा फोन अब भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा और हर सेकंड उसे और कमजोर महसूस करा रहा है। उसकी आंखों में डर की चमक साफ दिखने लगती है। वह तेज तेज कदम बढ़ाती है, पर कदमों की आवाज भी उसके साथ बढ़ती जाती है, जैसे कोई जानबूझकर उसके करीब आ रहा हो। हवा में डर फैल चुका है और सरू जैसे उस डर में पूरी तरह घिर चुकी है। उधर अनिका अब खुद को संभाल नहीं पा रही। वह हर जगह सरू को ढूंढ रही है, हर किसी से पूछ रही है,
लेकिन कोई नहीं जानता कि सरू कहाँ गई है। उसके हाथ कांप रहे हैं और आंखों में आंसू हैं। वह बार बार अपने मन को समझाती है कि सरू ठीक होगी, पर दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं। उसे याद है कि सरू ने कुछ समय पहले कहा था कि उसे किसी से डर लग रहा है, पर उसने नाम नहीं बताया। आज वही बातें अनिका के दिल में फंस गई हैं। वह सोचती रहती है कि काश उसने सरू से उस दिन पूरी बात पूछ ली होती। वह पछतावे में डूबी हुई है और हर पल सरू के लिए परेशान। दूसरी तरफ तारा के चेहरे पर अब भी वह रहस्यमयी खुशी है। वह जैसे किसी गुप्त योजना से खुश हो। वह अपने फोन पर एक तस्वीर देखती है और हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ जाती है। ये वही मुस्कान है जो अनिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। तारा के इस व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे वह कुछ जानती है, कुछ ऐसा जो बाकी किसी को नहीं पता। वह कहीं भी चिंता का हल्का सा भी असर नहीं दिखा रही। क्या तारा की खुशी सिर्फ एक दिखावा है, या वास्तव में उसके पास कोई ऐसी जानकारी है जो पूरी कहानी बदल सकती है? उसके फोन पर आने वाला हर नोटिफिकेशन उसके चेहरे पर एक नई मुस्कान ला देता है। यह रहस्य अब कहानी के तनाव को और बढ़ा देता है। इधर सरू अचानक रुक जाती है। उसके हाथ से कुछ गिरता है। वह झुककर उठाने ही वाली होती है कि उसके सामने एक परछाई आकर रुक जाती है, इतना करीब कि दूरी पूरी तरह मिट जाए। सरू की सांसें तेज हो जाती हैं और वह उधर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती। हवा भारी हो चुकी है। कोई शब्द नहीं, सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज। इस पल का डर जैसे सरू के पूरे शरीर को जकड़ लेता है। उसका फोन जमीन पर पड़ा हुआ है, स्क्रीन टिमटिमा रही है। वह उठाना चाहती है, पर हिम्मत साथ नहीं दे रही। परछाई बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। यह कौन है? क्या चाहता है? कुछ भी अभी साफ नहीं। कहानी एक गहरी खामोशी में डूब जाती है। सरू के दिल की धड़कनें तेज होती रहती हैं और फिर एक धीमी सी आवाज आती है। एक नाम, एक फुसफुसाहट, एक ऐसा शब्द जो सरू को अंदर तक हिला देता है। पर उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, दृश्य अंधेरे में गुम हो जाता है। दूसरी तरफ अनिका सरू का नाम पुकारती है, जैसे उसे महसूस हो कि सरू किसी मुसीबत में है। उसकी चीख हवा में गूंजती है। उसी समय तारा अपने फोन को देखते हुए कुछ हल्का सा कहती है, जैसे कोई राज उसने खुद से कबूल किया हो। यह आवाज बहुत धीमी है, पर इसमें छिपा अर्थ बहुत बड़ा है। यहीं से आज का हिस्सा एक गहरे रहस्य के साथ खत्म होता है। सरू का सामना किससे हुआ? अनिका क्यों इतना बेचैन है? तारा की मुस्कान के पीछे क्या छुपा है? कहानी कल और भी आगे बढ़ेगी और सच के बहुत करीब ले जाएगी।